करुणा द्वारा निर्देशित सभी कार्य ध्यान से करो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। किसी और का काम पूर्णता करने से कहीं अच्छा है कि अपना करे, भले ही उसे अपूर्णता का साथ करना पड़े। जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है वही सही मायने में देखता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उनके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भक्ति भाव से मुझे भजता है तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए और वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा परम शांति को प्राप्त होता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधनों को नष्ट कर देती है। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहने वाला, ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता में संभाव वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों में नहीं बंधता है। जो आशा रहित है, जिसके मन और इंद्रियां वश में है, जिसने सब प्रकार के स्वामित्व का परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शरीर से कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता। काम, क्रोध और लोभ यह चीजों को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ कही जाती है। इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है और आत्मा बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य बिना आलोचना किए श्रद्धा पूर्वक मेरे उपदेश का सदैव पालन करते हैं वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। कोई मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव होगा। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी ना तो इस धरती पर है ना ही कहीं और जगह। श्री कृष्ण अपना पराया, ऊंच नीच, मेरा तुम्हारा ये सब अपने मन से हटा दो और फिर देखो यह सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। श्री कृष्ण मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा बन जाता है। श्री कृष्ण आत्मा पुराने शरीर को ठीक उसी प्रकार त्याग देती है जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों धारण कर लेता है। श्री कृष्ण परिवर्तन ही इस दुनिया का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। श्री कृष्ण आनंद बस मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। श्री कृष्ण आपका मन आपका शत्रु भी बन सकता है और मित्र भी बन सकता है। श्री कृष्ण सुख का राज कम इच्छाएं रखने में है। श्री कृष्ण मन चंचल होता है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। श्री कृष्ण अगर आप अपना लक्ष्य पाने में असफल हो जाते हो तो अपनी रणनीति बदले, लक्ष्य नहीं। श्री कृष्ण नरक के 4 द्वार हैं, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। श्री कृष्ण अपने कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, ना ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। व्यक्ति या जीव के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं और उसके अनुसार उनको फल मिलता है। श्री कृष्ण वर्तमान परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है इसका मतलब है कि वह अधर्म का साथ दे रहा है। श्री कृष्ण अपने मन को अभ्यास के द्वारा वश में किया जा सकता है। श्री कृष्ण